सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य मंजरी से प्रथम अध्याय का पुनः अध्ययन करेंगे, क्योंकि साखी जो कबीरदास जिसके कवि हैं, और उसमें जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका अध्ययन पुनः करने से हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होगी। कबीरदास जी आज के समय में इतने अधिक प्रासंगिक हैं कि जिसकी जो है बात हमेशा की जाती है, बहुत ही प्रासंगिक। बच्चों आपको मैं कुछ शब्दों के अर्थ बराबर बताती रहती हूँ कि क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ आप अगर नहीं जानते हैं तो अगर प्रश्न में उस शब्द का प्रयोग होता है तो आप जो है घबरा जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। इसलिए मैं बार बार उन शब्दों के बारे में बताती हूँ कि उस शब्दों के अर्थ को समझें, तभी आप प्रश्न को समझेंगे और तभी उसका उत्तर आप लिख पाएंगे। आप उत्तर जानते हैं लेकिन प्रश्न नहीं समझ पाते हैं। प्रश्न अगर नहीं समझेंगे तो उत्तर सही कैसे लिखेंगे। तो ये जब पूछता है कि कबीरदास जी आज के समय में प्रासंगिक क्यों हैं, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप प्रासंगिक शब्द से ही घबरा जाते हैं कि ये प्रासंगिक क्या है। मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया है और फिर से एक बार बताती हूँ कि प्रासंगिक का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति, कवि, लेखक जो भी हो, वह अपने समय में जितना महत्वपूर्ण था या उसके कार्य की या उसकी कविता की या उसके साहित्य की जो उपयोगिता उसके समय में थी, क्या आज भी उतनी ही है? अगर आज भी उतनी ही है तो उस कवि का या उस लेखक का या उस समाज सेवक का या उस महापुरुष का या उस नेता का या कोई भी उस ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं, उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कबीरदास जी के बारे में विस्तार से हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ और भी उनके बारे में, उनके कुछ और भी पहलू हैं जिनको हमें जानना चाहिए। पहले तो आप जानते ही हैं कि वे एक कवि हैं, लेकिन कितना आश्चर्य आपको होता है कि ऐसे कवि हैं जिन्होंने कभी भी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, यानी यहाँ तक कि उन्होंने कलम और कागज स्याही को छुआ तक नहीं था, यानी बिल्कुल अनपढ़ अपढ़ थे। लेकिन वे अपने मुख से जो कुछ कह गए, जिसको उनके शिष्यों ने जो संकलित किया, वह आज जो है रिसर्च का विषय है, जिस पर शोध होते हैं, जिसको पढ़कर, जिस पर काम करके लोग बड़ी से बड़ी पदवी को प्राप्त करते हैं और जिनकी जन्म शताब्दी का वो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। जन्म शताब्दी, इसका महत्व ये है, उनका महत्व ये है, उनकी प्रासंगिकता। आज के माहौल में, आज के समय में वे क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से एक बार बता रही हूँ, क्योंकि उनसे संबंधित तमाम तरह के प्रश्न आते हैं। सिर्फ काव्य मंजरी से ही नहीं प्रश्न आते हैं, बल्कि जब आप ग्रामर पढ़ते हैं, जब ग्रामर में प्रस्ताव आता है तो उसमें भी आपके प्रिय कबीर के बारे में, कबीर की भाषा के बारे में, कबीर की प्रासंगिकता के बारे में भी विषय दिया जाता है। इसलिए हम जितना ही उनके बारे में अच्छी तरह जानेंगे उतना ही हमें लाभ होगा। तो कबीरदास प्रासंगिक क्यों हैं? क्यों आज भी उनका उतना ही महत्व है जितना अपने समय में था? अपने समय में तो वे समाज सुधारक कहे जाते थे, वे कवि से ज़्यादा समाज सुधारक थे, क्योंकि उस समय समाज में जो व्याप्त जो बुराइयाँ थीं, सामाजिक बुराइयाँ, धार्मिक बुराइयाँ, उन सारी बुराइयों को उन्होंने सामने ला दिया था। पर्दाफाश करना जिसको कहते हैं। हालांकि कहते हैं हमें कि हमेशा हमें अच्छी चीज़ों को दिखलाना चाहिए, हमें समाज के सामने अच्छी चीज़ों को रखना चाहिए,
समाज कभी नहीं चाहता है कि उसका जो यथार्थ है, उसके पर्दे के पीछे जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वह सामने आए। हर व्यक्ति अपने दो रूप रखता है, एक दिखाने के लिए और एक वास्तव में जो वह होता है। मुखौटा, दिन भर वह मुखौटा ओढ़े रहता है, एक आदर्शवादिता का, बड़ी बड़ी बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करता है, और लेकिन उसका जीवन उसके अनुरूप नहीं होता। उसका वास्तविक रूप कुछ और होता है, और उस वास्तविक रूप के दर्शन जो उसके बहुत करीब होता है, वह कभी न कभी कर ही लेता है। वह जान जाता है कि जो ढोल है उसकी पोल क्या है। ढोल के पोल एक मुहावरा है जो अक्सर आपको वाक्य बनाने के लिए दिया जाता है। तो मुहावरों के अर्थ आप हमेशा समझें, क्योंकि उसका प्रयोग जो है आप साहित्य में भी करते हैं। जैसे अब कबीर के प्रसंग में ही ढोल के पोल आ गया, तो उसका अर्थ आप समझेंगे तभी आप ग्रामर में भी उसका उत्तर लिख पाएंगे, और साहित्य में भी कवि के, लेखक के बारे में लिखते हुए भी उसका बेहतर प्रयोग कर पाएंगे। तो आप देखते हैं कि जो समाज में लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, हमारे अभिनेता हैं, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके ढोल का पोल कुछ और ही होता है, उनका भीतरी जीवन कुछ और ही होता है। वे बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और होता है। इसमें सभी नहीं बल्कि अधिकांशतः दो तरह का जीवन जीते हैं। उनका जो जीवन है वह एकदम सामान्य नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो है, वे जो है अपने आप को भले ही धार्मिक कहते हैं, वे भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका जीवन अनुकरणीय नहीं होता। अनुकरणीय का क्या अर्थ होता है? उनको याद करने योग्य, अनुसरण करने योग्य। जैसे कोई भी व्यक्ति बड़ा अच्छे काम करता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे गांधी जी जब चलते थे, वे सब स्वयं आगे चलते थे, बहुत तेज चलते हुए वे आगे बढ़ते थे, और पीछे पीछे जन समूह अपने आप चलने लगता था। जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम आदर्श का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे बहुत एक जन समूह हमारे साथ हो लेता है, क्योंकि जो है अच्छे कार्य सबको पसंद आते हैं, और एक दिन सच्चाई जरूर सामने आती है। तो जो है, जो ढोल के पोल मैंने आपको बताया कि जो ऊपर से ढोलक बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर खोखला होता है। वो अंदर भीतर से बिल्कुल खोखला होता है, उसके भीतर कोई भी नहीं होता है। इस तरह बहुत सारे लोग ऊपर से बड़े गुणी, बड़े ही अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके भीतर गुणों का अभाव होता है। लेकिन कौन सा ऐसा गुण है जो हर मनुष्य के लिए जरूरी है? क्या शिक्षा ही? क्योंकि कबीरदास तो बिल्कुल शिक्षित नहीं थे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख होते हैं, क्योंकि उनका जीवन बिल्कुल दोहरा होता है, उनका कोई आदर्श नहीं होता है। वे समाज के सामने कुछ भी ऐसा नहीं रख पाते हैं जिससे कि लोगों का भला हो, मानवता का भला हो, संसार का कल्याण हो। वे जो है पशु की तरह जो है सिर्फ अपना और अपने परिवार वालों का ही जीवन पाल पाते हैं। तो ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, और हर धर्म यही कहता है कि मनुष्यता जरूरी है, मानवता जरूरी है। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है। उसी मनुष्य का जीवन सार्थक है, और यही तो सब धर्म कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में आप देखते हैं धर्म के नाम पर जो विवाद खड़े किए जाते हैं, वे बड़े अज्ञानी लोग हैं। उन्हें धर्म का ABC भी नहीं पता है। वे नहीं जानते कि धार्यते इति धर्मः,
जो धारण करता है, यानी जो मनुष्यता को धारण करता है, वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो संसार के लिए जीता है, जिसके हृदय में ममता है, प्रेम है, दया है, वही तो धार्मिक है। दुआ है कि दया धर्म नहीं मन में, तो मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कहते हैं कि किसी संत ने कहा है कि क्यों मुखड़ा देखते हो, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तुम्हारे हृदय में तो न दया है, न प्रेम है, न लगाव है। तो वो व्यक्ति कह सकता है ना कि मुझे अपने से तो लगाव है, मुझे अपने परिवार के लोगों से तो लगाव है। तो ये तो सबको होता है, लेकिन क्या आपको मनुष्य मात्र, जीव मात्र के प्रति प्रेम है, लगाव है? तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। तो धार्यते, धारण करना जरूरी है। धर्म को धारण करने का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद और अन्य पूजा स्थलों पर अर्चना पूजा पाठ कर रहे हैं, बल्कि वह है कि आप हर मनुष्य को अपने समान मनुष्य समझकर व्यवहार कर रहे हैं। गांव में भी कहा जाता है कि कहावत जो होते गांव में प्रचलित होती हैं, उसमें भी जो धर्म का मूल होता है, वे कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा जो पाप होता है वह किसी की आत्मा को दुख देना। अगर आप किसी निर्दोष पर दोष लगाते हैं, अगर किसी का बुरा करते हैं, अगर किसी का की रोजी छीनते हैं, उसको जो है प्रताड़ित करते हैं, उसको कष्ट देते हैं, तो उसको जो कष्ट होता है वह दरअसल वह कष्ट उसकी आत्मा को होता है, और ऐसा करने से आप पाप की भागीदारी होते हैं। क्योंकि दरअसल आत्मा तो वो उस व्यक्ति की आत्मा नहीं है, बल्कि उसका संबंध परमेश्वर से है, ईश्वर से है। वह ईश्वर का जो है अंश है, और आप उसको अगर कष्ट दे रहे हैं तो आप ईश्वर को कष्ट दे रहे हैं। ईश्वर भी रोता है अगर किसी जीव को, किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को, किसी जीव को तकलीफ पहुंचता है, तो ईश्वर भी रोता है। उसे तकलीफ होती है कि ये क्या मेरे ही अंश है, जिसमें हम मेरा ही अंश एक व्यक्ति में है, जिस व्यक्ति में है वह दूसरे को कष्ट दे रहा है। वो ये नहीं समझ रहा है कि वह किसी व्यक्ति को नहीं कष्ट दे रहा है, वह दरअसल मुझे कष्ट दे रहा है, मेरी अवहेलना कर रहा है, मुझे प्रताड़ित करना चाह रहा है। क्योंकि जीव मात्र में ईश्वर विद्यमान है, हर मनुष्य में जीव विद्यमान है। लेकिन लोग ऐसा नहीं सोचते। अधिकार पाते ही लोग बदल जाते हैं। अगर हमारे अधिकार में, जिस व्यक्ति के अधिकार में बहुत सारे लोग आते हैं, तो वह अधिकतम लोगों को कष्ट देकर अपने अधिकार को पुष्ट करता है। वह सोचता है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो शक्तिमान हूँ कि मैं लोगों को बना सकता हूँ और बिगाड़ सकता हूँ। ऐसी जो सोच है वह धर्म के खिलाफ है, क्योंकि वह दरअसल किसी दूसरे व्यक्ति का, किसी व्यक्ति को दुख नहीं दे रहा है, वह उस ईश्वर को दुख दे रहा है। उस ईश्वर को जो उस व्यक्ति के अंदर भी, जिसे वह दुख दे रहा है, उसके अंदर भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वे ये नहीं सोचते हैं कि हमारी बात से किसी को क्या दुख होगा, कुछ भी बोल देते हैं। विशेषकर अपने अधीन रहने वाले को, अपने नौकरों को, अपने अधीनस्थ को, अपने पर आश्रितों को इतना कष्ट देते हैं, उसे ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उसकी आत्मा दुखी हो जाती है। भले वह प्रतिकार न कर पाए, क्योंकि वह उनके मातहत है, उनके आश्रित है, लेकिन उसकी आत्मा को जो कष्ट पहुंचता है, उसके प्रभाव से वह व्यक्ति जो है पाप का भागी होता है। ये कहा गया है, और ये सभी धर्मों में कहा गया है कि जो है ऐसा नहीं है
कि किसी भी धर्म में ये कहा गया हो कि आप दूसरों को कष्ट दें, दूसरे को पीड़ा पहुंचाएं, दूसरे का अधिकार छीन लें, दूसरे का शोषण करें, दूसरे के साथ अन्याय करें। कोई धर्म ये शिक्षा नहीं देता है। हर धर्म कहता है कि दया, प्रेम, मानवता, करुणा यही सच्चा धर्म है। लेकिन हम ये नहीं मानते। हम जो है आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट बताते हैं। हम सोचते हैं हम ही सच हैं, हम जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, हम ही एकमात्र सच्चे हैं और दूसरे जो है सब झूठे हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हम लोग बहुत कान के कच्चे भी लोग होते हैं। कान का कच्चा होना भी एक मुहावरा है और इससे भी आपको वाक्य बनाने को पूछा जाता है व्याकरण में। कान का कच्चा होने का मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि कान कमज़ोर होना। कई बार बच्चे लिख देते हैं कि इसका अर्थ कान का कच्चा होने का मतलब कान कमज़ोर होना। नहीं बच्चों, इसका यह अर्थ नहीं होता है। कान का कच्चा होने का मतलब ये होता है जो सुनी सुनाई बात पर भरोसा करता है। मान लीजिए कोई अधिकारी है और उसके मातहत 10 लोग काम करते हैं। उसमें कुछ ऐसे लोग चापलूस लोग होते हैं जो जाकर अधिकारी के कान भरते हैं, उसकी अन्य लोगों की शिकायत करते हैं। लेकिन अधिकारी अगर कान का कच्चा है, यानी वह सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करता है और उस सुनी सुनाई बात के आधार पर वह अन्य लोगों को, उन निर्दोष लोगों को दंड देता है, तो उसको कान का कच्चा होना कहते हैं। कि उसने जो है विचार नहीं किया इस बात पर कि कोई किसी की शिकायत जो कर रहा है उस व्यक्ति के मन में क्या है। हो सकता है कि वह जिस व्यक्ति की बुराई कर रहा है उसके प्रति जो है गलत भाव मन में रखता हो, उसका बुरा चाहता हो और वह इसलिए जो है अधिकारी से उस मातहत की या उस कर्मचारी की बुराई कर रहा है। अधिकारी को ये समझना चाहिए कि जो आज दूसरे की बुराई उससे कर रहा है वह उसकी भी बुराई कहीं करता होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वभाव होता है। जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको आप चुगलखोर भी कहते हैं, जो खुशामद पसंद होते हैं, जो हमेशा जो है खुशामद में लगे रहते हैं, क्योंकि वे ये मानते हैं कि शॉर्टकट से ऊपर तक पहुंचना, किसी व्यक्ति को छोटा करने के लिए जो है वह उसकी बुराई करता है। आपने गणित में भी एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि किसी भी रेखा को अगर काटना है तो उसके 2 तरीके होते हैं। अगर कोई रेखा है लंबी, उसको काटना है तो क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि उस रेखा से बड़ी रेखा खींच देंगे, उससे बड़ी रेखा खींच देंगे, या दूसरा तरीका क्या है, उस रेखा को बीच से काट देंगे जिसको आप छोटा करना चाहते हैं। तो यही तरीका लोग अपनाते हैं कि कोई भी उससे बड़ा काम करके, यानी जो लकीर है, जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति की वो बुराई कर रहा है, उससे बड़ा बनने के लिए वे उसको काटते हैं, उससे बड़ी रेखा, उससे बड़ा काम करके नहीं दिखाते हैं। और ऐसे लोग जो बहुत जो काटने की कोशिश करते हैं किसी को, वे बहुत ही चापलूस होते हैं और वे अधिकारी के कान भरते हैं जाकर और दूसरों की बुराई करते हैं। लेकिन अधिकारी अगर कान का कच्चा हुआ, अगर उसे इतनी समझ नहीं हुई कि वह सुनी सुनाई बातों को लेकर उबल गया, क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर उसने उसको दंडित कर दिया जो कि वास्तव में दंड का अधिकारी नहीं था, तो उसको कहते हैं कान का कच्चा होना। और कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर कान का कच्चा होता है तो वह बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को परखने के लिए अपनी दृष्टि होनी चाहिए। हम सबके काम को देखते हैं, सबके बारे में समझते हैं उसको, तो हमको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से
सीखना चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मूल्यांकन अपने अनुभव के आधार पर करे, न कि सुनी सुनाई बात पर। फिर दूसरी बात, इसमें एक बात और आ जाती है कि क्या दूसरे पक्ष को आप सफाई का मौका भी देना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या कहता है, जिसे आप किसी की गलती मानते हैं, उसका अपराध मान लेते हैं, भूल मान लेते हैं। हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति की कोई मजबूरी हो, कोई विवशता हो, कोई उसकी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे वह बता नहीं पा रहा है। वो निर्दोष है, वो जानबूझकर उसने कोई इस तरह की बात नहीं की है। कम से कम एक बात तो उसकी सफाई सुन लेनी चाहिए, उसको भी अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए और तब जाकर कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आवेश में आकर, क्रोध में आकर, विवेकहीन होकर जो है अधिकारी निर्णय ले लेते हैं। जो पावर में हैं, जो दूसरों के जीवन को बना बिगाड़ सकते हैं, वे अधिकार मद में वे दूसरों की बात सुनकर और जो है किसी व्यक्ति के बारे में निर्णय ले लेते हैं, उसे सजा सुना देते हैं। कानून भी कहता है कि जो है 100 भले ही अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। निर्दोष को अपनी सफाई पेश करने का, उसको ये बताने का इतना अवसर देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हम किसी निर्दोष को दंडित कर देते हैं, उसके जीवन को खराब कर देते हैं, उसकी जो है तमाम उसके बारे में बुराई करते हैं, तो उसकी आत्मा को जो कष्ट होता है, वो कष्ट दरअसल उस परमेश्वर को होता है, उस ईश्वर को होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर जीव, हर मनुष्य, चाहे वह नौकर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, उसके अंदर वही आत्मा है जो कि बड़े लोगों के अंदर है। क्योंकि ईश्वर सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। यही बात हमारे कबीर कहते हैं। वे कहते हैं कि जो है, अगर मैं बुरा जो देखन मैं चला, मुझसा बुरा न होए। कि मैं जब बुरा देखने चलता हूँ, दूसरे में बुराई देखने चलता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपने आप को देखता हूँ कि क्या वह बुराई जो मैं दूसरे में देख रहा हूँ, वो बुराई क्या मुझ में है या नहीं है। क्या मैं उस बुराई से मुक्त हूँ। जो अपने आप को हमेशा सच्चा कहते हैं कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं हमेशा न्याय करता हूँ, एक बार अगर वे अपने अंदर झांके, क्या उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, क्या उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें। इसलिए कबीरदास कहते हैं कि पहले अपने आप को देखो, और साफ कहते हैं कि जब मैं बुरा देखने चलता हूँ और जब मैं बुरा जो देखन मैं चला, जब मैं दूसरे की बुराई को देखने चला, तो मुझसा बुरा न कोई। कि मैंने पाया कि अरे मुझसे बुरा तो कोई नहीं है। यानी मनुष्य के अपने भीतर ही इतनी बुराइयां हैं, इतनी कमियां हैं कि वह दूसरों के दोष देखना छोड़ देगा। दूसरों में, सब में दोष भी होते हैं, गुण भी होते हैं, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। लेकिन हमें क्या ग्रहण करना चाहिए। हमें लोगों की अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, लोगों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए। उसके दोषों की ओर हमारी नज़र कम होनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी इस संदर्भ में बताई जाती है कि जो है दो थे। एक मित्र ने अपने मित्र को बहुत बुरा भला कहा। एक दिन बहुत अधिक, दोनों टहलने जा रहे थे, समुद्र के किनारे टहल रहे थे, और एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को बहुत खराब बातें कही, उसको बहुत दुख पहुंचाने वाली बातें कही। तो उसने जो है वो जो है रेत पर जो है उसको उस बात को लिख दिया कि क्या क्या आपने कहा, और आगे चल दिया।
फिर आगे चलकर उसी मित्र ने जो जो उसकी बुराई कर रहा था, उसने कुछ अच्छी बातें कही, तो उसने वहाँ पत्थर पर उसको लिखा। तो इस मित्र ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई कि जब मैंने तुमको गाली दी, तुमको तुम्हारी बुराई की, तो तुमने जो है वह जो है समुद्र के किनारे जो है तुमने रेत पर लिखा, जो समुद्र की लहरें आएंगी और बहा ले जाएंगी। और फिर तुमने जब मैंने अच्छी बात कही तो तुमने पत्थर पर लिखा कि जो कभी मिट नहीं सकती। तो उसने कहा कि ऐसा ही करना चाहिए कि दूसरों की कमियों को, दूसरों के अपराधों को, दूसरे की गलतियों को जो है बहुत ज़्यादा लहरों के से बह जाने वाली रेत पर लिखी हुई इबारत होनी चाहिए। यानी उस इबारत को, उस बुराई को हमें रेत पर लिखना चाहिए जो कि आसानी से समाप्त हो जाए। लेकिन किसी के गुणों को, किसी की अच्छाई को, किसी की खूबियों को पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वो अमिट हो। इसी तरह हमें मनुष्य में उसकी खूबियों को, उसकी अच्छाइयों को देखना चाहिए, न कि हमेशा बुराई को देखकर और उसे दंडित करना, उसे प्रताड़ित करना, उसको उपेक्षित करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध है, ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में कितनी भी पूजा पाठ कर लें, कितनी भी घंटियाँ हिला लें, कितनी भी कंठी माला को धारण कर लें, कितने भी वस्त्र, धार्मिक वस्त्र पहन लें, इससे जो है ईश्वर को आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको अपने मन के अंदर की सारी बुराइयों को, और बुराइयाँ क्या हैं? ईर्ष्या, क्रोध, काम, ये सारी लालच, ये सारी बुरी भावनाओं को अपने भीतर से बिल्कुल साफ कर दीजिए। तो अगर आप देखते हैं कि मंदिर मस्जिद को हम क्यों स्वच्छ रखते हैं? क्योंकि हमको मानते हैं कोई ईश्वर का घर है और इसमें पवित्र जगह पर ईश्वर विद्यमान रहेगा या है। तो कहते हैं कि ये हृदय भी आप एक मंदिर है, ये ईश्वर के रहने का स्थल है, जगह है। इसको इतना स्वच्छ करो, सारी बुराइयों को इसके अंदर से निकाल दो, फिर देखो तुम्हें रात दिन ईश्वर के दर्शन होंगे। इसके लिए कोई तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है, इसे पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। वो ईश्वर स्वयं तुम्हारे हृदय में आ बसेगा। आप देखते हैं कि हमारे देश में ऐसे ऐसे उदाहरण पड़े हैं। 5 साल की उम्र में ध्रुव, जो अपने सौतेली माता और पिता द्वारा उपेक्षित किया गया, सौतेली माता ने राजा के गोद में वो बैठा तो उसे सिंहासन पर राजा की गोद में बैठा तो उसे ढकेल दिया कि ये जो है तुम इसके योग्य नहीं हो। तो वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ, क्या राजा के सिंहासन से भी ऊंचा कोई स्थान है? मुझे वो स्थान चाहिए जो राजा की, एक पिता की गोद और राजा के सिंहासन से भी उच्च हो। तो माँ ने कहा है ना, उस ईश्वर, वह ईश्वर देगा। तो बोला ये ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो कहते बेटा वो तो बहुत तपस्या से मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। 5 साल का बच्चा ये सोचता है कि मैं उस ईश्वर को कैसे पाऊं, और वो रात को निकल जाता है, घर से जंगल में चला जाता है और वहां सोचता है कि ध्यान लग क्या करें कि हमें ईश्वर मिल जाए। ईश्वर उसकी गतिविधि देख रहे हैं और वहाँ एक संत आते हैं और कहते हैं कि बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहा कि मुझे ईश्वर को मिलना है, क्योंकि मुझे उससे वह जगह लेनी है जो कि राज सिंहासन से भी ज़्यादा ऊंची हो। तो कहते हैं कि आप जो है ईश्वर का नाम जपो यहाँ बैठकर, और तुम्हारे जो ईश्वर की भक्ति के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे लोग तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, रास्ते में रुकावट डालेंगे, लेकिन तुम विचलित न होना और लगातार ईश्वर को का स्मरण करना। बच्चा वैसे ही करता है, यहाँ तक कि उसका जो है तपस्या खंडित करने के लिए
उसकी माँ का रूप बनाकर भी जो है, जो ऐसे अवरोधक तत्व आते हैं, लेकिन वह विचलित नहीं होता और अंत में ईश्वर को आना पड़ता है। 5 साल का बच्चा ईश्वर के दर्शन कर लेता है और उसे ऐसा वरदान देते हैं कि जीवित रहते हुए भी राज सिंहासन का सुख भोगेगा और मरने के बाद वह आसमान में ऐसी जगह पाएगा, ध्रुव मतलब अटल, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो आज भी वो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा टिमटिमाता आपको दिखेगा, चाहे वह अमावस्या की घनेरी काली रात हो जिसमें चांद तारे नहीं दिखते, लेकिन उसमें भी वह ध्रुव तारा दिखता है। वो अपनी जगह से कभी विचलित नहीं होता। मरने के बाद ध्रुव तारे, उसके नाम से ही उस तारा का नाम पड़ गया ध्रुव तारा। तो बच्चा दिल का सच्चा, उसका मन साफ था, उसके मन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जिनके अंदर बहुत सारी बुराइयां भरी पड़ी हैं, जो तमाम तरह के अवगुणों से भरे पड़े हैं, जो काम क्रोध अभिमान से भरे हुए हैं, वे सोचते हैं कि हमें पूजा पाठ करने से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत उपवास करने से ईश्वर मिल जाएंगे। तो कबीर दास जी कहते हैं कदापि नहीं मिल सकते। वे दोहा कहते हैं कि मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूं, मैं दूर नहीं हूं, लेकिन तुम्हें तभी दिखूंगा जब तुम सारी बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। तुम अपने अंदर से सारे भेदभाव मिटा दोगे। भेदभाव ही तो नहीं मिटाया जाता। हम अपने से प्यार करते हैं, खुद से बहुत प्यार करते हैं, जो हमें जो अच्छा लगता है हम करते हैं। हम अपनी बात को सबसे ऊपर रखते हैं। हम दूसरों की बात को नहीं मानना चाहते, नहीं सुनना चाहते। हम ये सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही सही है, हम जो कहते हैं वही सही है, हम जो करते हैं वही सही है, जबकि यह गलत सोच है। हमें दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, हमको दूसरों की सोच पर भी विचार करना चाहिए, हमको दूसरों का भी अनुकरण करना चाहिए यदि वह अच्छा है तो, अनुकरणीय है तो। हम धार्मिक पुस्तकों को बांधकर पवित्र वस्त्र में और पूजा घर में रख देते हैं। इसलिए नहीं लिखा गया रामायण, इसलिए नहीं लिखा गया महाभारत, इसलिए नहीं लिखी गई गीता, इसलिए कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं लिखी जाती कि आप उसको बिना पढ़े सिर्फ पूजा करें उसकी। उसका मतलब यही तो होता है कि उसको आप पढ़ें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते, अनुकरण नहीं करते, तो जिन लोगों ने उन पुस्तकों को लिखा है उनका सारा जो परिश्रम है, उनकी सारी जो मेहनत है, उस पर आपने पानी फेर दिया। पानी फेर देना ये भी एक मुहावरा है, यानी उनके सारे किए धरे पर पानी फेरना, यानी सब कुछ जैसे लहरें रेत पर लिखी हुई इबारत को मिटा दिया, सब कुछ बहा ले गई अपने साथ, उसी तरह पानी फेरना होता है। अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा किया होता है, आपका परोपकार किया है, तो अगर आप उसका एहसान नहीं मानते हैं तो आप सबसे बड़े कृतज्ञ हैं। कृतज्ञ शब्द का अर्थ भी आप जानते हैं, जो एहसान को नहीं मानता। हमें सबका एहसान मानना चाहिए। इसीलिए हम जो है, आप अपने टीचर्स को थैंक्स कहते हैं, अपने बड़ों को थैंक्स कहते हैं, जिससे भी आपको कुछ प्राप्त होता है थोड़ा सा भी, तो आप उसको थैंक्स कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और ये कहना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो है, जब अपने टीचर्स को, जब वे उनको नहीं पढ़ाते हैं, जो छोटी क्लास में पढ़ाए हैं और वे बड़े क्लास में बच्चे आ गए, तो वो देखते हैं कि वो अपने टीचर्स को, उन पुराने टीचर्स को का सम्मान नहीं करते, विश नहीं करते,
उनको जो है उनका अभिवादन नहीं करते, ये कितनी गलत बात है। जिस टीचर्स ने, जिस अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने आपको जो है आपकी उंगली पकड़कर आपको लिखना सिखाया, आपके उच्चारण को सही किया, आप उसको कैसे भूल सकते हैं? आप कैसे अपने माता पिता को भूल सकते हैं? कैसे अपने अध्यापकों का अपमान कर सकते हैं? बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि बच्चे मजाक बनाते हैं, उनकी नकल करते हैं और उनका जो है पैरोडी बनाते हैं। ये कितनी गलत मानसिकता है। बच्चों, कभी भी हमें अपने से बड़ों के प्रति कभी भी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी ने आपको जो है थोड़ी सी भी शिक्षा दी है, इससे आपने एक भी सबक लिया है, तो उसको आपको आदर करना चाहिए। इसमें जो है छोटे और बड़े का भी सवाल नहीं। अगर हम बड़े भी अगर बच्चों से कुछ सीखते हैं, जैसे बहुत सारे जो है आज तकनीकी चीज़ें हैं जो बड़ों को नहीं आती हैं और बच्चों से वो सीख लेते हैं, बच्चे उनको सिखाते हैं, तो वे धन्यवाद भी कहते हैं कि बेटा वो तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे ये सारी चीज़ें बताई। क्योंकि आज के दौर में तकनीकी जो विकास है वह प्राचीन काल में या पुराने समय में या थोड़ी और पीछे जाए तो उस समय नहीं था, इसलिए उतना ज्ञान पुरानी पीढ़ी को नहीं है और बच्चे उसे सिखाते हैं तो बच्चे ही गुरु हो जाते हैं। तो बच्चों को भी जो है सम्मान दिया जाता है इस बात के लिए और कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि मुझे बच्चों ने सिखाया। तो इसमें जो है सीखने में और सिखाने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसको जो आता है, जो उसके अंदर अच्छाई है, जो गुण है, वह दूसरों को देने में, बांटने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी ऐसे कवि हुए हैं जिनके बारे में हम जितना भी अध्ययन करते हैं उतना ही हमें नई नई चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं कि उन्होंने किस तरह समाज में जो धर्म के नाम पर जो भेदभाव था, जो अन्य आधारों पर भी जो भेदभाव थे, उसको दूर करने में बहुत ही बड़ा योग दिया था और इसीलिए उन्हें समाज सुधारक भी कहा जाता है और यही कारण है कि वे प्रासंगिक कहे जाते हैं। आज आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर कितना अधिक सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं, चुनावी लाभ के लिए जो है जो मत प्राप्त करने के लिए दो धर्मों को आपस में, कई धर्मों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। लेकिन ये तो समझना हम लोगों को है, जनता को है कि वे उन राजनीतिज्ञों को समझें कि वे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों धर्म के नाम पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। ईश्वर तो एक ही है, चाहे आप उसे राम के रूप में माने या अल्लाह के रूप में माने या ईसा मसीह के रूप में माने या वाहे गुरु के नाम से माने। जैसे एक पेड़ होता है, आप देखते हैं, मैंने कई बार आपको इसका उदाहरण दिया है कि कोई पेड़ है, ईश्वर एक पेड़ है, एक वृक्ष है और जितनी भी उसकी टहनियाँ हैं, जिसमें जितनी भी उसकी टहनियाँ हैं, छोटी पतली बड़ी मोटी, जैसी भी टहनियाँ हैं, वही तो धर्म की शाखाएं हैं। ये विभिन्न धर्म क्या है? वे उसकी शाखाएं हैं, वे उसकी टहनियाँ हैं। तो क्या टहनियाँ पेड़ से अलग हो सकती हैं? नहीं। सत्य तो क्या है? सत्य है प्रेम। पेड़ सत्य है, वृक्ष सत्य है, परमेश्वर सत्य है और ये टहनियाँ उसको संपूर्ण करती हैं। ये विविध धर्म उसी ईश्वर तक पहुँचने के माध्यम हैं। इसलिए धर्म के नाम पर विवाद न करो, मनुष्य में दुश्मनी न करो। यही कबीरदास जी अंत समय तक बताते रहे। अपने पूरे जीवन भर उन्होंने यह प्रयास किया कि धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर विवाद न हो। और आज भी आप देखते हैं उसी धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता पूरी तरह से, सांप्रदायिकता के नाम पर
सांप्रदायिक होने के नाम पर तमाम तरह के झगड़े विवाद और वैमनस्य लोगों के बीच विद्यमान है। हम मजाक उड़ाते हैं, हम दूसरे धर्म का मजाक उड़ाते हैं, दूसरे व्यक्ति का मजाक उड़ाते हैं। किसी का मजाक बनाना सबसे बुराई है। ये धर्म के नाम पर बहुत खिलवाड़ है कि हम किसी भी व्यक्ति का अगर मजाक बनाते हैं, क्योंकि वह मनुष्य अपने आप में, वह स्वयं उसने अपने आप को नहीं गढ़ा है, उसे ईश्वर ने गढ़ा है। आपने सुना होगा कि अष्टावक्र नाम के बहुत बड़े दार्शनिक हमारे देश में हुए हैं। वे 8 शरीर, उनके शरीर जो उनका शरीर था वो 8 प्रकार से टेढ़ा था, यानी 8 जगह टेढ़ा था। वो टेढ़े इतने बिल्कुल सीधे खड़े नहीं हो पाते थे, इतने टेढ़े थे। उसीलिए उनका अष्टावक्र मतलब टेढ़ा और अष्ट मतलब 8, तो 8 तरह से टेढ़े वो मेढ़े थे, यानी हाथ पैर सारा उनका पूरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। तो वे एक बार शाह के दरबार में गए और सभी लोग उनको देखते ही हंसने लगे कि ऐसा जो है व्यक्ति जो है। इसी तरह और भी कई लेखक और कवि हुए हैं जो बहुत ही कुरूप थे। सुकरात बहुत ही कुरूप थे। तो ऐसे लोग जो है जो कुरूप होते हैं उनको लोग, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभा होती है, जो उनका टैलेंट होता है, वह बाद में टैलेंट ही काम आता है। उसकी गुणवत्ता ही देखी जाती है, उसका रूप रंग नहीं देखा जाता है। तो उनको देखकर जब लोग हंसने लगे तो उन्होंने एक दोहा कहा कि मोही हंसेसी कि हंसेसी को हरही। मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर, उस कुंभकार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। यानी ईश्वर ने बनाया है, वह कुम्हार है जो मनुष्य को बनाता है, और उस ईश्वर ने हमें टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। तो तुम मुझ पर नहीं हंस रहे हो, हंसे सी को हरही, तुम उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है, यानी उसका मजाक बना रहे हो। और किसी मनुष्य में क्या इतनी मजाल मनुष्य की है कि वह ईश्वर का मजाक बनाए, उसकी कृति में ऐब निकाले। ईश्वर ने क्यों इस संसार की रचना की, कैसी बनाई, अच्छी चीजें, बुरी चीजें, सुंदर बदसूरत, तमाम तरह से अलग अलग चीजें मनुष्य में भी तमाम बुराइयां अच्छाइयां बनाई। तो उसका कोई मकसद होगा, उसका कोई लक्ष्य होगा, उसका कोई उद्देश्य होगा। हम मनुष्य उस पर उंगली उठाएं, यह क्या उचित है? कबीरदास जी इस बात को कहते हैं कि मनुष्य जो है वह ईश्वर, हालांकि वो एक तरफ से उन्हें नास्तिक भी कहा जाता है कि वह पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन पूजा पाठ करने वाला आस्तिक हो यह भी जरूरी नहीं है। आस्तिक का मतलब क्या होता है? अस्ति है, अस्ति मतलब होता है, यानी ईश्वर है। जो इस बात को मानता है उसे आस्तिक कहते हैं। और नास्तिक न अस्ति, नहीं है कहता है कि ईश्वर को उस रूप में नहीं मान रहा है, न अस्ति। लेकिन वो भी कबीरदास जी तो ये साफ कहते हैं कि ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर वह नहीं है जिसकी तुम पूजा करते हो। ईश्वर वह है जो तुम्हारे हृदय में, सभी जीवों में, कण कण में विद्यमान है, और उसे खोजी होई, अगर खोजने वाला हुआ, सच्चा अन्वेषी हुआ, खोजी होई तो तुरंत ही मिली हो, तुरंत, बिल्कुल देर नहीं लगेगी, एक पल का भी समय नहीं लगेगा, ईश्वर सामने प्रकट हो जाएंगे। खोजी अगर सच्चे मन से आपने खोजा तो, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। जो सच्चा, जो मोती चाहता है वो समुद्र को तैर करके निकल जाओ, वो नहीं पाएगा। समुद्र से मोती वही
निकालता है, जो गोताखोर होता है, जो बहुत अंदर तक प्रवेश करता है, वह मोती पाता है। हम ऊपर ऊपर तैर जाते हैं, हम धर्म के नाम पर ऊपर ऊपर तैर जाते हैं, हम पूजा पाठ कर लेते हैं, माला लेते हैं और हमारा मन वैसे ही पड़ा रहता है पवित्र बुराइयों का घर। ये ऊपर ऊपर तैरना है, इससे मोती नहीं मिलेगा। मोती तभी प्राप्त होगा जब हम समुद्र में यानी अपने ही हृदय में गहरे बैठेंगे और वहाँ ईश्वर के दर्शन होंगे। और ईश्वर तो उसी हृदय में रहेगा जिस हृदय में बुराइयां न हो। तो हमें बुराइयों से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुराइयों से मुक्त होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान होता है, दूसरों को नसीहत देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अमल करना कठिन होता है। तो ये जो बहुत सारे हमारे धर्म के आचार्य होते हैं, बहुत सारे मौलवी, बहुत सारे पंडित पूजा पाठ कराते हैं, बहुत सारे आयोजन कराते हैं, लेकिन उनका मन अगर पवित्र नहीं है तो वे ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। ईश्वर के दर्शन एक बिल्कुल अनपढ़, एक छोटा सा बच्चा और बहुत अज्ञानी व्यक्ति भी कर सकता है, अगर इसका हृदय सच्चा है, पवित्र है, और वो जो दूसरों की बुराइयां नहीं देखता, जो अच्छाइयां देखता है और सब में उसी ईश्वर का आवास मानता है, सब हर मनुष्य में उसी ईश्वर को देखता है जो ईश्वर उसमें स्वयं विद्यमान है। तो ऐसे इसी विचारधारा के हमारे कबीर थे, इसलिए कबीर का अध्ययन जितना अधिक हम करें उतना ही आवश्यक है, जरूरी है। तो बच्चों, मुझे लगता है कि कबीर दास जी के बारे में जितनी बातें मैंने बताई, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रही हूँ कि ये काव्य मंजरी का ही विषय है, बल्कि यह व्याकरण में जब आपके प्रिय कवि या कबीर दास जी के बारे में भी इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं, तो आप उस पर विस्तार से लिख सकें। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले सत्र में मिलते हैं।